नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा जहांगीरपुरी क्षेत्र में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे एमएल भास्कर जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कई विभिन्न पार्टी की जिम्मेदारियों पे काम कर चुके हैं। तो हम इनसे आज सीधी चर्चा करेंगे। सर, अभी हल्की सी बारिश में आपने देखा कि जगह जगह जो जल भराव की जो स्थिति देखी जा रही है, अभी बादली में ही अभी मैं खुद मौजूदा अभी हालात देख के आया हूँ वहाँ के भी। तो स्थिति जो बनी है क्या क्या कब से बनी हुई समस्या इलाके में? सर, जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है और यहाँ से दीपक चौधरी जी विधायक चुन के आए हैं, शुरुआत में इन्होंने एक दिन जेसीबी वगैरह लेके आए और नालों पर अपनी फ़ोटो खिंचाई। और जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और जल बोर्ड के फ्लड डिपार्टमेंट के जो नाले के जिनके अधीन वर्क्स होता है, वो आए और फ़ोटो खिंचवा के चले गए। उसके बाद किसी भी बड़े नाले की कोई निकासी नहीं हुई। इसकी वजह से आज ज़रा सी बारिश होती है, जगह जगह गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। और इसके अलावा और समस्या थोड़ा बताएंगे इलाके के अंदर? समस्या जहांगीरपुरी, इस टाइम समस्या का नाम ही जहांगीरपुरी हो चुका है। बिल्कुल सही है। जब तक देवेंद्र यादव जी यहाँ से विधायक थे, मेरे ख्याल से तो ना सीवर की इतनी समस्या होती थी, ना जल भराव की इतनी समस्या होती थी, परंतु इतनी नहीं होती थी, नाम मात्र होती थी। और उसका हम तुरंत निराकरण करा देते थे। यहाँ के हर कांग्रेसी वर्कर के पास इतनी अथॉरिटी थी, इतनी पावर थी कि वो अधिकारी से तुरंत मिलता था और तुरंत समस्या का समाधान करता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीरपुरी को बिल्कुल जहांगीरपुरी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जहांगीरपुरी के निवासी आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सर, जो भी जहांगीरपुरी में आपके जो अलग अलग ब्लॉक है, तो अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा वार्ड नंबर 17 है, वो सॉरी 18 है। 18 नंबर वार्ड में आप किसी भी गली में सड़क पे चले जाएं, सारी सड़कें टूटी हुई मिलेंगी आपको। किसी भी पार्क में चले जाएं, सारे पार्क की नार की स्थिति हो रही है। गलियों की हालत बहुत ही ख़राब है। जगह जगह नाली ओवरफ्लो है, सीवर ओवरफ्लो है। और सरकारी जेई यहाँ के हैं, जेई से अगर किसी चीज़ की शिकायत करो तो सिर्फ टाला बटोली के सिवा उनके पास कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। तो आप किस तरह मतलब काम करते हैं? आप भी एक विपक्ष में हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इलाके में जो इतनी समस्या हैं, इसके लिए आप किस तरह उठाते हैं आवाज़? हम समस्याओं को, मैंने एक RWA बना रखा है। और मैं इससे पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट होता था। मैं अपने बेस पे अधिकारियों को चिट्ठियां लिखता हूं और आप जैसे मीडिया के लोगों से गुजारिश करके क्षेत्र की समस्याओं को उठाता हूं। कुछ समस्याओं का निराकरण भी होता है, कुछ समस्याएं जस की तस बनी रहती है। हम ज़्यादा दबाव तो नहीं बना सकते, हम तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती करते हैं। अगर सुन ली तो सुन ली, नहीं जनता से बस माफ़ी ही मांग सकता हूँ मैं। जनता क्या चाहती है इस बार फिर आने वाले? जनता 100% बदलाव चाहती है। 2027 में भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम पे हमें पूर्ण आशा है कि हम काबिज होंगे और दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी की हम बात करें अभी जैसे भी करंट इशूज़ में, जैसे भी अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली के, तो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर? देवेंद्र यादव जी जब से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से मृतप्राय कांग्रेस में एकदम जान आ गई है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, सारे पदाधिकारी, सारे वर्कर पूरी रूप से एक्टिव हैं और उन्होंने तन मन धन से देवेंद्र जी का साथ दिया है। और आज कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है दिल्ली में कि देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह घबराई हुई है। सर, मगर कांग्रेस के पास कोई विजन है, कोई दिल्ली में कोई ऐसे कोई ठोस कोई मुद्दे हो कांग्रेस के पास? सर, कांग्रेस के पास ही दिल्ली के लिए विजन है। और कोई पार्टियों को देख लीजिए, जब से हमारी शीला सरकार जी यहाँ से गई हैं, आप ये देख लीजिए, दिल्ली में एक भी गिनवाने के लिए कोई काम नहीं इनके पास। जितने फ्लाई ओवर्स थे हमारी शीला जी के ही बनाए हुए हैं। जितने सरकारी स्कूलों का नवनिर्माण किया गया शीला जी के टाइम पे हुआ। जितने भी हमारी दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो चुकी थी, शायद आपको पता होगा। आज दिल्ली इंडिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनती होती है। आप विजन की बात कर रहे हो तो विजन सिर्फ कांग्रेस के पास है। और आशा है कि देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम दिल्ली फतह करेंगे और दिल्ली को पुरानी
शीला वाली दिल्ली के तर्ज पर नई दिल्ली बनाएंगे। सर एनएसयूआई चुनाव है, अब क्या लगता है छात्र संघ के चुनाव से इससे? एनएसयूआई में 4 की 4 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। पूरा यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस पार्टी निरंतर तत्पर है एनएसयूआई के कैंडिडेटों को जिताने के लिए। अब की उम्मीद है 5-2-2-5 चुनाव चिन्ह 100% जीतेगा और हम दिल्ली के छात्र राजनीति को बदलेंगे। मगर सर देखा जाता है कि जैसे राहुल गांधी जी एक मात्र एक चेहरा देखा जाता है कांग्रेस में, इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं देखा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है राहुल गांधी जी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, लेकिन मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री तय कर सकूं या प्रधानमंत्री का नाम ले सकूं। वो पार्टी नेतृत्व तय करती है। हमारे यहाँ एक से एक पढ़े लिखे नेता हैं, एक से एक शिक्षित समझदार नेता हैं, इतने पुराने लीडर्स हैं जो इंदिरा जी के टाइम से सत्तासीन रहे हैं और निपुण तरीके से सत्ता चलाई है। अच्छा, बिहार चुनाव का आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी जिस तरह वोट चोरी को लेकर वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमें उम्मीद है कि हम बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनाएंगे और शायद नीतीश कुमार भी हमारे पाले में आ सकते हैं। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी सर कांग्रेस इस बार? बिल्कुल, आरजेडी के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। आरजेडी के साथ ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आरजेडी का मुख्यमंत्री बनने को बिल्कुल तत्पर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भविष्य में अगर पार्टी आपको मौका दे तो आप आगे चुनाव के लिए तैयार है सर? पार्टी नेतृत्व अगर इस लायक मुझे समझेगा और अपना आशीर्वाद हमें देता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मगर चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, मगर उस चीज़ को फिर आगे जनता तक अपनी एक छवि के देखते हुए उसको जीतना उस टिकट को लेके, तो क्या लगता है आपको इससे? वार्ड नंबर 18 पर अगर ईश्वर और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हम पे विश्वास करता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें जहांगीरपुरी की जनता पर पूरा विश्वास है, वो हमें 101% जिता कर लाएगी। और क्या मैसेज अंत में कुछ देना चाहेंगे? बस जहांगीरपुरी की जनता से एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है कि अगर आप इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह निराश हो चुके हों तो दोबारा कांग्रेस की तरफ मुड़ें, हमारी पार्टी के साथ आएँ, हमारे साथ आएँ और कांग्रेस को मजबूत बनाएं और कांग्रेस को दिल्ली नगर निगम में विजय दिलाएं। धन्यवाद सर। जय हिंद। तो यह थे हमारे साथ ML भास्कर जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।